देखिए ये कोर्स जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप ये पूरा FCA एग्रीकल्चर के नोट्स, ऐसे नोट्स बने हुए हैं देखो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर आपको पढ़ना है, आपका जब सब कुछ प्रिपेयर हो गया है सब कुछ, तब एग्रीकल्चर में हाथ मारना है। CA वाले बच्चों याद रखना है चीज़। आप देखिए आपके प्रोजेक्ट अकाउंट मैनेजमेंट का पार्ट है। इसके बाद पास्ट ईयर पेपर अराउंड 27-28 पास्ट ईयर पेपर है विद सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। बच्चों के एग्जाम क्लियर हो रहे हैं, आप समझिए चीज़ों को, आप डरे नहीं। ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज है। अकाउंट्स लेक्चर, अकाउंट्स बेसिक 39 टेस्ट हैं। कॉस्टिंग अकाउंट्स में कैसे हैं देखो, हमको जैसा अगर रॉयल्टीज़ पे रॉयल्टीज़ का करना है या सारा, मतलब ये ऑल इन वन कोर्स दे के रख दिया आपको। इस इंडिया में कोई भी PSU का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो आप ये कोर्स ले लें, जिसमें अकाउंट, कॉस्टिंग, DT, ऑडिट, FM लॉ, GST पूछ रहा है तो मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं सपोज कैश फ्लो का क्वेश्चन करने गया, कैश फ्लो के क्वेश्चन करने गया, तो देखो ऐसा टेस्ट पोर्टल है, ये मैं एडमिन लॉगिन पे हूँ तो मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं। आपको आंसर नहीं दिखेंगे, आप क्वेश्चन मोड में जाओगे, नेक्स्ट नेक्स्ट इस तरीके से आप जाएंगे। आपको देखना है कोर्स तो आप क्या करिए, डेविड गुरु ऐप इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, आप जाइए ऐप के स्टोर में जाके आपको कोर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में एक नंबर दे के रखा है, आप उनसे बात कर सकते हो, आपको पूरा गाइड कर देंगे। इस तरीके से हर एक चीज़ प्रोवाइड करके रखी है। कॉस्टिंग, ये हमारा कॉस्टिंग के लेक्चर हैं, कॉस्टिंग के MCQs हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, एवरीथिंग इज अंडर वन प्लेटफॉर्म। लॉ लेक्चर, लॉ के MCQ, एवरीथिंग इज अंडर अवेलेबल, इज अवेलेबल अंडर दिस रूफ। MCQ देख लीजिए ऐसे हैं, लॉ MCQ, इकोनॉमिक्स MCQ, इकोनॉमिक्स तो CB वाला भी वही है, इसको इग्नोर कर सकते हैं आप। बिजनेस मैनेजमेंट MCQ, CB FM, अगर आपको FM का पार्ट पढ़ना है तो वही है जो मतलब वही पार्ट है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इन्होंने दे के रखा है। लाइक SAS, मतलब ये बोल सकते हैं कि कैपिटल बस्टिंग, ये सब के सारे दे के रखे हैं इसके अंदर। कंप्यूटर की फाइल्स हैं, जनरल अवेयरनेस है, देखो पूरे दे के रखे हैं। ये सब चीज़ें देखो दे के रखी हैं। अकाउंट, कॉस्टिंग, DT, ऑडिट, FM लॉ, GST, इनकी आपको चैप्टर वाइज MCQ, इसकी मिक्सचर जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, फुल लेंथ प्रिपरेशन भी है, MCQ से प्रिपरेशन भी करनी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मुझे कंटेंट पढ़ना है, मुझे कंटेंट पढ़ना है, तो मैं उस कंटेंट की चीज़ बता देता हूँ कि उसकी करेक्ट स्टेप। उस कंटेंट के लिए रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक सेकेंड, लेट मी चेक। रिकॉर्डिंग हो रहा है। क्या करते हैं बच्चे, कहते सर आपने MCQ दे के रखे हैं, हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे, हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाता हूँ। CA CMA वाले बच्चे, अगर मैं आपको EOQ का क्वेश्चन दूंगा तो आपको पता है EOQ किस लिए होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हमको इन्वेंट्री की कॉस्ट कम करनी है, इन्वेंट्री जो होल्डिंग कॉस्ट है उनको कम रखनी है, हमको कॉस्ट ज़्यादा इनकर नहीं करनी है, इसलिए होती है। कंसेप्ट हमको पता है EOQ का, बट हम मे बी फॉर्मूला हम भूल गए हों। तो क्या होता है ना कि अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन आपने देखा, आप फॉर्मूला नहीं है, आप एक कॉपी बनाइए, अपनी नोटबुक बनाइए, उस नोटबुक में आप अपनी हर, जैसे कॉस्टिंग का है, कॉस्टिंग का आपने पार्ट लिखा, आपने डाला EOQ, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डाले, आपने टेस्ट सीरीज ओपन करी MCQ की, स्टार्ट, आपको जितना आता है सबमिट करो। सबमिट करने के बाद एक एक क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन देखो और देखो मुझे क्या नहीं आता, और राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन करो, उनको लिखते जाओ। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका 1 डे रिवीजन हो जाएगा। 1 डे रिवीजन, आप पूरे 5,000 क्वेश्चन का एक दिन में अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। और क्या फ़ायदा होता है जब आप सपोज EOQ का लिखेंगे तो EOQ के कुछ अजम्पशंस हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट हमारी बराबर रहती है, इन्वेंट्री यूनिट कॉस्ट बराबर रहेगी, इस तरीके से अजम्पशंस दे के रखें EOQ के। शायद आप वो चीज़ भूल रहे होंगे, तो आपको क्या होगा, आप वो राइट डाउन कर लोगे, लिख लोगे उनको,
उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आप 10 तरीके की चीज़ें भी लिख लोगे इसके साथ कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। अगर मैं आपको नोट्स दूँ, नोट्स भी अवेलेबल हैं, नोट्स भी दिए हुए हैं, बट जो करेक्ट स्ट्रेटजी मुझे लगती है कि आप सबसे पहले खुद करें, उससे पता चलता है कि मैं कहाँ कमी कर रहा, उसके बाद आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी नोट डाउन किया कॉपी के अंदर चीज़ें, आपकी कंसेप्ट बिल्ड होगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे कूदते हो तो मुझे पता है आपको आता है सब कुछ, आप एक बार अगर आप क्वेश्चन फॉर्मूला भी देखेंगे तो आप उसको देख के समझ जाएंगे क्या हो रहा है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक काम से आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, एक आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, दूसरा आपके एमसीक्यू की आदत डल गई, तीसरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका चौथा हैंड रिटन नोट्स बन गए, पांचवा वन डे रिवीजन, आपका टाइम नहीं लगेगा वन डे रिवीजन में और आपका सिलेक्शन होने की हायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस स्ट्रेटजी से। आपको समझ लीजिए सी एस में क्या आप ईओ क्यों नहीं आता, क्या आपको मतलब अगर हम बोलें कि नेचर ऑफ अकाउंट्स नहीं पता होंगे, मे बी हम भूल गए हों कुछ चीज़ें, हम भूल गए ऊपर हम वो क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखिए वो चीज़ें रिकॉल कर पाएंगे। तो इसलिए मेरा ये कहना रहेगा कंटेंट की तरफ ना जाके आप एमसीक्यू की तरफ ज़्यादा जाइएगा, उसके बाद कंटेंट को भी गो थ्रू करिए, उसके बाद रिटर्न भी करिए, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, हॉलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाएगी। पास्ट ईयर पेपर हैं आपके पास, पास्ट ईयर पेपर देखिए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पास्ट ईयर पेपर से मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। इस चीज़ स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं कोशिश करूँगा रेगुलर लाइव सेशन लूँ आपके साथ। जो सब्सक्राइब जो कोर्स जिन्होंने परचेज करके रखा उनसे मैं रेगुलर रूबरू होता ही रहता हूँ, चाहे डिस्कशन फोरम हो हमारा, तो हम उसमें बात करते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो पूछिए, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद दोस्तों।